ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो यह जगत कुछ वस्तु हो, उदाहरण के लिए कहें जैसे आभूषण होता है और एक सोना होता है। कोई भी महिला या पुरुष आभूषण पहनते हैं, सोना मैं पहने हूँ ऐसा नाम नहीं लेते। तो ऐसे ही आभूषण कुछ वस्तु यदि हो, है क्या वस्तु? सोना ही वस्तु विशेष करके है। तो उसी प्रकार यहाँ कहते हैं, जो यह जगत हो तो इसको त्याग करने में यत्न भी हो। हाँ, यदि जगत कुछ वस्तु हो तो फिर ठीक है, उसका त्याग करने में यत्न लगेगा ही लगेगा, पर कोई वस्तु है ही नहीं। जैसे सपने का जगत कोई वस्तु हो तो उसका त्याग करें, और त्याग चलो जाग गए जब, तो सपने का एक ईंट पत्थर कुछ मिला है क्या? तो कहें कुछ नहीं मिला, क्योंकि स्वप्नावस्था की बिल्डिंग, स्वप्नावस्था का जो कुछ भी जगत देख रहे थे वो कुछ था ही नहीं। उसी को यहाँ कहते, जो यह जगत हो तो इसका त्याग करने में यत्न भी हो, परंतु जगत करके एक मिथ्या दृष्टि का ही अवलंबन करके, मैं और मेरा, तू तेरा करके इस जगत के रूप में हम और आप देख रहे हैं। जो यह जगत हो तो इसका त्याग करने में यत्न भी हो, पर यह तो असत्य भूतों का प्रपंच है। इसके अर्थ चिकित्सा करने में तुम्हारे को खेद कुछ न होवेगा। चिकित्सा किसकी करते हैं? जैसे शरीर में कहीं वो फोड़ा बन जाए तो उसका ऑपरेशन होता है, तो उस ऑपरेशन में जो दिक्कत होती है, शैली जाती है, उसमें खेद नहीं माना जाता है। कोई खेद नहीं करता यार ये ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि उसे पता है कि इसका ऑपरेशन हो जाने के बाद वो सही हो जाएगा। यहाँ कहते हैं, इस जगत प्रपंच को जो सत्य माने रहे हो, इसकी चिकित्सा होनी चाहिए। तो चिकित्सा यदि करोगे तो क्या चिकित्सा है इसकी? ये जगत सत्य नहीं, भोग पदार्थ जिनों की तुम आसक्ति रखते हो, इससे तुम असंग हो जाओ। तो इसमें क्या खेद है? जो है ही नहीं उसको स्वीकार कर लो कि है ही नहीं। जैसे बचपना, जवानी, बुढ़ापा आए और गए, पर जिसने आने को देखा और जाने को देखा वो बचा है, आज भी बचा है। वो कैसा है ये तो नहीं बता सकते हैं, पर वो जड़ नहीं, चेतन है, क्योंकि वो जिसने जाना है तीनों अवस्थाओं के आने को और जाने को। पर आप न गया न आया, बल्कि दोनों के जाने और आने को जानता रहा। तो क्या है ये जानने वाला को देवा? ये कौन सा देव है? ये जो मन के साक्षी के रूप में मन को भी जो जानता है, ये जानना पना रूप से चैतन्य सत्ता आत्मा ही है। इसकी चिकित्सा, जगत की चिकित्सा क्या है? जगत से अहम अस्मि, मैं और मेरा, इस सबसे असंग होकर के शुद्ध चैतन्य सत्ता में अहम को स्थापित करना ही जगत की चिकित्सा कहलाती है। जो है ही नहीं तो उसके त्याग में क्या यत्न है राम जी। यदि यह संसार सत्य होता तो इसके नाश के निमित्त कोई न प्रवर्तता। यदि सत्य होता तो क्यों उसको नाश करें? सत्य तो सत्य रहता है, पर सत्य नहीं है, इसीलिए इसका नाश हो जाता है। पर हे राम जी, संसार सत्य होता तो इसके नाश के निमित्त कोई प्रयत्न करता। पर यह तो जितना भी जगत है यह सब असत्य रूप है, और हे राम जी, विचार किए से कुछ पाया नहीं जाता। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये ज्ञान, दुर्लभ ज्ञान कदम्ब तपा नाम के ऋषिश्वर अपने पुत्र को दे रहे हैं। जगत के मिथ्यात्व का निरूपण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे पुत्र,
यह सब जगत असत्य है, विचार किए से कुछ पाया नहीं जाता। कहाँ पर ये उपदेश कर रहे हैं अपने पुत्र को? तो कदम्ब वृक्ष की डाली के अग्रभाग पर बैठे हैं बाप बेटा, और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। उनके पिता उपदेश कर रहा है, और पुत्र उस ज्ञान को धारण कर रहा है, श्रवण कर रहा है। यहाँ कहते हैं कदम्ब तपा नाम के ऋषिश्वर बोले, हे पुत्र, विचार किए से जगत कुछ पाया नहीं जाता। इससे असत्य अहंकार रूप जो ये दृश्य जगत है, इससे असंग हो जाना ही इसका त्याग है। असंग हो करके अर्थात जगत और अहंकार आदि और मन आदि करके, मैं मेरा आदि करके जो जगत है, इसका त्याग कर सत्य आत्मा को स्वीकार करो। अपने पुत्र से कहते हैं सत्य आत्मा में मैं बुद्धि करो। शरीर मन आदि में होने वाली जो मैं बुद्धि है, ये कैसी है? असत्य रूप है। आज है, कल को नहीं रहेगा। देह के रहते देह से में अहम फुरता, जब देह नहीं रहेगा, ना देह के संबंधी रहेंगे, ना अहम रहेगा। इसलिए सत्य आत्मा को अंगीकार करो, जो अहम को भी जानता है, जिसके लिए कहते हैं मति न लखै जई मति लखै। जो बुद्धि को नहीं जानता, जिसको बुद्धि नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है। बुद्धि जिसको नहीं जानती परमात्मा, पर बुद्धि को भी जो जानने वाली शक्ति है, स आत्मा स विज्ञेया, यही आत्मा है, यही जानने योग्य है। जैसे धान से भूसी निकाल करके चावल को स्वीकार करते हैं लोग, तैसे ही पुत्र यत्न करके संपूर्ण दृश्य को त्याग के, संपूर्ण दृश्य का त्याग करके कहाँ फेंकाओगे? दृश्य जगत के प्रति आस्था बुद्धि का त्याग कर देना है। आस्था बुद्धि का त्याग कर देना मतलब जगत में अब रुचि नहीं रह गई है। जगत की आस्था, जगत के सतपने का अभाव अब दिखने लगा है। सर्व दृश्य को त्याग करके सर्वाधिष्ठान मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ, ऐसे भाव को प्राप्त हो जाओ। मैं आत्मा हूँ। यह परम पुरुषार्थ है कि जगत की प्रति असत्य भावना करके देहाभिमान से रहित अपने को बनाए, और अंतर्यामी आत्मा को मैं बुद्धि करके स्वीकार कर लेना, यही परम पुरुषार्थ है। और क्रिया किस निमित्त करता है? परम पुरुषार्थ क्या है? आत्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, यही परम पुरुषार्थ है। क्रिया किस निमित्त करता है? मल रूप संसार का नाश कर युक्ति करके जानो संसार असत्य और कृत्रिम रूप है। कौन कह रहा है? कदम्ब तपा नाम के ऋषि से अपने पुत्र से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि यत्न करके दृश्य का त्याग कर दो। और क्रिया किस निमित्त करता है? कहते क्रिया किस निमित्त करते हो? क्रिया करके ये पहले समझना चाहिए, क्रिया से हमें क्या प्राप्त होवेगा। क्रिया से हमें जरूर प्राप्त होवेगा फल, पर जो फल मिलेगा वो नाशवान होवेगा। इसलिए क्रिया करें, दूसरों के काम में आ जावें, दूसरों की सहायता करें, मन निर्मल हो जाएगा, क्रिया भी सार्थक हो जाएगी। यहाँ क्रिया का अर्थ लगा ना कर्म। तो क्रिया किस निमित्त करता है? ये जो क्रिया कर रहे हो, ये कर रहे हो किस निमित्त कर रहे हो? केवल अपने ही पेट भरने के लिए? गीता ने तो कहा केवल जो अपने लिए ही पकाते हैं स्तेन एव सा, वो चोर हैं। जो भी हम कमाते हैं उसका 10% समाज का होता है, अपने बड़े बुजुर्गों का होता है, दीनहीन लोग हैं उनको भी देना चाहिए। इसी प्रकार वो अन्य भी जो किसान खेतों में उगाता है, वो भी अपना 5 अंजुली निकाल के रख देता है पहले अलग से कि ये दूसरों के लिए, इसके बाद में और काम चालू करते हैं ये लोग। ये सनातन की परंपरा थी। गरीब से गरीब आदमी भी जब अपने गेहूँ धान आदि की राशि उठा दे, 5 अंजुली निकाल के दूसरे के लिए रख ली पहले।
तो क्या है कि हमारे साथ दूसरों का भी जुड़ा हुआ है। क्या आपको इस बात का ख्याल है कि हम जो कर रहे हैं केवल अपने लिए करें कि ये किसी दूसरे के भी काम में आ जाए? यदि ऐसा सोचते हैं तो निसंदेह आप भजन कर रहे हैं, आप दूसरों के काम में आ रहे हैं, आपकी क्रिया भजन हो रही है। इसलिए क्रिया योग कर्म योग कहलाता है। वो कर्म योग बन जाता है जब जो कार्य आप करते हैं अपना पेट भरने के साथ दूसरे का भी पेट भर जाए। ऐसा जब सोचते हैं, जब आप ऐसा सोचते हैं कि हमारे द्वारा किसी का नुकसान ना हो, हमारे द्वारा जितनी उन्नति किसी की हो सके हो जाए पर नुकसान ना हो, विश्वास में लेकर के विश्वासघात तो नहीं कर रहे हो कहीं? अगर कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। जिसको विश्वास में लिया कह दिया चिंता मत करना, हम है ना, तुम चिंता मत करो। यदि ऐसा बोल के फिर आपने दगाबाजी की, आपने धोखा दिया है, आपने अपने कर्म के द्वारा उसको, कर्म ये तुम्हारा पापमय हो गया है, ये आपको बंधन करेगा। क्रिया किस लिए कर रहे हो? ये विषय मतलब ऐसा ही नहीं, कर्म क्या कर रहे हैं ये महत्व का नहीं, पर किस लिए कर रहे हो भाई? कहीं किसी को परेशान करने के निमित्त? क्या इरादा है? इरादा नेक है तो कर्म भजन हो जाएगा। इसलिए मन की तरंग मार लो। ये मन में जो संकल्प है ना कि मैं दूसरे, हमारे लोग कहावत कहते हैं, कोई बड़े दमंगी से बोलते हैं, ये गुण वो नहीं, ये गुड़ वो नहीं है जो चीटा खावे है, ऐसा कहते हैं, ये गुड़ वो नहीं है जो चीटा खावे। जबकि किसानों के यहाँ जो गुड़ पैदा होता है ना, चीटा चिट्टी तो खाते ही हैं। वहाँ जो बनता है ना, कोलू चलता है, गुड़ बनता है, वो तो खाते ही रहते हैं। पर जो खरीद कर ले जाते हो कहते हैं ये गुड़ वो नहीं जो चीटा खावे। बनाने वाला पहले खिला रहा है। हाँ, तो क्या है, आपकी नीयत क्या है, क्या कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। किस लिए कर रहे हैं ये महत्व का है। इसलिए हम इरादा बदलें, नजरें बदली नज़ारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला किनारे बदल गए। आप अपनी नजरें बदलें, यही कर्म योग बन सकता है और यही कर्म हमारे को बंधन में भी डाल सकता है। इसलिए कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म के द्वारा ये जंतु, ये जीव बंध जाता है। कौन से कर्म? वही जो कामना वाले हैं, जो दूसरों को दुखी करने के लिए हैं। हमें याद आता है बचपन में माताओं का जब ईर्ष्या चलती ना अपन, तो बड़ी खतरनाक होती है। और घरों में पहले जानवर ही सब पालते थे, वो चिड़ में आकर के दूसरे के जानवरों को चारा झाड़ करके अपने जानवर को डाल देना। अब बताओ, वो निर्जीव, बेजुबान जीव, अब उसका चारा तुम खींच लाए और वो चला गया कहीं दूसरी जगह, वो चारा खींच अपने वो उसे डाल दिया। ये क्या इरादा है आपका? ये कर्म बंधनकारी है, ये पापमय कर्म है। इरादा ठीक करो, आपका कर्म भजन बन जाएगा। यहाँ कहते हैं कि क्रिया किस निमित्त करता है ये? पुत्र से कह रहे कदम तपा, यत्न करके आपको इरादे का, या जो आपका इरादा है इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर हम क्या चाहते हैं, हमारी मनस्थिति क्या बन गई है। क्रिया किस निमित्त करता है? हे पुत्र, मल रूप संसार का नाश कर। ये मल रूप संसार है, इसमें कुछ सार नहीं है, यहाँ कोई नहीं रह सका। कल तक जो कहते थे ये ज़मीन हमारी, ये आगे चल के किसी और की हो जाती है। बड़े बड़े राजाओं ने इस ज़मीन पर कब्जा किया, आज वो नहीं ज़मीन वहीं पर है और आज दूसरे बैठे हैं। इसलिए युक्ति करके जान, संसार असत और कृत्रिम रूप है, तो उसके नाश में क्या यत्न है। जैसे तांबे से युक्ति पूर्वक जब मल दूर हो जाता है तब वो तांबा निर्मल भाषित होता है, तैसे ही युक्ति से पुत्र मल रूप दृश्य जो है ये मल है। मल माने गंदगी। दृश्य को सत्य जानना दृश्य की गंदगी कहलाता है। तैसे ही युक्ति से दृश्य मल जब दूर हो, अर्थात जगत जो सामने दिख रहा है ये हमेशा बने रहेगा, सत्य है, ऐसा जानना
एक मल रूप जानना है, गंदगी जानना है, क्योंकि ये ऐसा रहता नहीं है। इसलिए ऐसा जो जानते हैं उसको यहाँ कहते हैं वो मल रूप। ये दृश्य मल रूप है उनके लिए, पर जो ये जानता है ये मिथ्या है, आज है कल को ऐसा नहीं रहेगा, ऐसी दृष्टि धारण करके इससे असंग हो जाते हैं। परमात्मा ही इसमें सत्य है और उसको मैं बुद्धि करके स्वीकारते हैं, मेरे में समाया हुआ है, ऐसा करके स्वीकारते हैं। उनका दृश्य का मल दूर हो जाता है। तो जब दृश्य दोष ये जो मल रूप है दूर हो जाता है तब बोध को प्राप्त होता है। इस कारण हे पुत्र उद्योगवान हो जा, प्रयास कर, बारंबार विचार कर। हे पुत्र यह संसार संकल्प विकल्प से उत्पन्न हुआ है और विचार करके अल्प यत्न से ही दूर हो जावे। कैसे हो जाता है? अल्प यत्न से। विचार युक्ति के द्वारा विचार करो, थोड़े युक्ति के द्वारा बारंबार विचारें। युक्ति कौन सी लेनी है? उपनिषद वाली लेनी है। हाँ, ये उस उपनिषद के द्वारा। और कैसे लेनी है? जिन्हों को उपनिषद में दृढ़ निष्ठा है। इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो वेद के पारदर्शी हैं और वेद में वर्णित परमात्मा को जानने आ रहे हैं, जो कि सब में समाया हुआ है, ऐसे संतों से युक्ति विचारें। तो कहते हैं अल्प प्रयास से, थोड़े से ही प्रयास से संसार से छुटकारा मिल जाता है। किसी ने कहा छुटकारा मिल जाता है, कहाँ चले जाते हैं फिर छुटकारा पाके? अरे छुटकारा पाने का मतलब है असंग हो जाना, है ना? असंग हो जाना। अब नफ़ा नुकसान हमारा, जो असंग हो जाता है वो काम तो करता है। जैसे आपको किसी ने बैठा दिया कि मुनीमी के लिए कि भाई हमारा यहाँ मुनीमी देखना, लिखा पढ़ी करो, जो कितना नफ़ा हुआ कितना नुकसान हुआ। अब बताओ, सेठ के यहाँ फ़ायदा हो गया तो कितना मुनीम का फ़ायदा हो गया और कितना वो खुश हो जाएगा, और नुकसान हो जाए तो कितना वो रोएगा। सेठ भले ही रोए, मुनीम तो रोने वाला है नहीं। तो ये जगत संसार जितना भी है ये भगवान का है, हम लोग सब मुनीम है उसके। भला हम लोगों को काम करने के लिए बैठाया, जो काम बताया वो करते रहो, नफ़ा नुकसान वो जाने। तो संसार का ये संसार, ये परिवार, ये भगवान का है। हाँ, ऐसा समझ के करें तो क्या है? असंग हो जाएंगे। फिर दुख सुख हल्के पड़ जाएंगे, झीने पड़ जाएंगे, आसक्ति नहीं रह जाएगी। ज़्यादा दुखी नहीं होगे, ज़्यादा सुखी भी नहीं होगे। सुखी हो ना जो डेग बजाते हो, दूसरे का जीना दुश्वार करते हो, बोला ऐंठ के चलते हो, इतरा के बोलते हो, भाषा बदल जाती है, थोड़ा धन आ जाए तो। बोला हाँ, जवानी हो, धन आ जाए, दिमाग भी चलता हो, फिर कहाँ बोलने दोगे किसी को आप? तो ये चीज़ निकल जाती है उनके अंदर से, यदि हाँ वो संसार से असंग हो जाएं। तो उसी को कहते हैं हे पुत्र, ये संसार संकल्प विकल्प से उत्पन्न हुआ है और विचार करके अल्प प्रयत्न से ही ये निवृत्त हो जाता है। यदि सच्चे संतों से इसे सुना जाए, आचार्यों से यदि सुना जाए तो निवृत्त हो जाता है। हे पुत्र देख, वह कौन है जो इस सदा स्थिर रहता है इस शरीर में, इस संसार में? सब पदार्थ असत्य रूप हैं, देखते देखते नष्ट हो जाते हैं। जैसे दीपक के प्रकाश से अंधकार का अभाव हो जाता है और भ्रांति दृष्टि से आकाश में दूसरा चंद्रमा भाषित होता है। स्वच्छ दृष्टि से यदि देखा जाए तो भ्रांति मिट जाती है, आकाश में दूसरा चंद्रमा भी नहीं दिखता, एक ही दिखता है। जब दृष्टि में दोष था तभी दो चंद्रमा दिख रहे थे, तैसे ही विचार करके जब देखोगे हे पुत्र तो तुम्हें जो जगत सत्य दिखता है ये मिथ्या भाषित होवेगा, असंग हो जाओगे और कहीं तुम्हारी आसक्ति नहीं रह जाएगी। ना यह जगत तेरा है और ना तू इस जगत का है। हाँ, जगत का ये शरीर है, शरीर जगत में रह जाता है, पर ये जीवात्मा जो तू अपने को हम करके कहता है ये आत्मा है, इसका नित्य संबंध आत्मा से है, परमात्मा से है। इसलिए ये तो परमात्मा में मिल जाता है और शरीर है जगत का, इसलिए जगत में रह जाता है। इसलिए यह केवल भ्रम से भासता है। इससे भ्रम को त्याग करके देख कि ये सब असत रूप है। अपनी गुरुता का बड़ा ऐश्वर्य विलास है, सो तेरे हृदय में
मत हो। ये जगत जो बड़ा श्रेष्ठ और बड़ा महत्वशाली आसक्ति की वजह से और जगत को रमणीक देखने की वजह से जगत में सत्यता बुद्धि धारण कर ली, इस वजह से ये जगत बड़ा वजनदार और बड़ा श्रेष्ठ लोगों को जो दिखता है, ऐसी भावना तेरे में कभी मत आवे। कदम्ब तपा अपने पुत्र से कहते हैं, जगत के प्रति श्रेष्ठत्व की बुद्धि मत रखना, आत्मा परमात्मा के प्रति ही श्रेष्ठत्व बुद्धि रखना। यह मिथ्या भ्रम रूप है और यह मिथ्या भ्रम रूप है, हृदय से उठे और आपको और जगत को भी हृदय में जब भी उठे तो बारंबार अपने शरीर और जगत दोनों को असत देखे, इसका जानने वाला आत्मा सत्य है, ऐसा करके विचार करता रहे। हमेशा विचार करना चाहिए। आत्म तत्व से भिन्न पुत्र कुछ नहीं है। जब ऐसे निश्चय करेगा तब जगत भावना नष्ट हो जाएगी और सब में आत्मा ही भाषित होवेगा। इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण दासुर उपाख्यान जगत चिकित्सा वर्णन नाम 53 सर्गा। आज इतना ही। ओ